श्री रामचरितमानस में इस कृपामृत को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। और यह जो कृपामृत है अद्भुत है, विलक्षण है। और इस कृपामृत को गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, अगर उसको हृदयंगम कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें, तो हम जीवन में धन्य हो सकते हैं। इसके पहले जबलपुर में ही आयोजन था, तो वहां पर जो प्रसंग इस बार रखा गया था वह था पुरुषार्थ और कृपा। तो 9 दिन केवल इसी विषय पर वहां पर प्रवचन हुआ था। तो पुरुषार्थ और कृपा वो एक बड़ा लक्षण विषय है और तात्विक है और महत्वपूर्ण है। और 9 दिनों तक उसकी चर्चा में आनंद भी बहुत आया, मुझे भी और श्रोताओं को भी। उतने विस्तार से तो उसे रखने का प्रश्न ही नहीं है, पर कुछ संक्षिप्त सूत्र में आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। आप कृपा करके पूरे मनोयोग से, एकाग्रता से उसे सुनने की कृपा करेंगे। तो साधारणतया जैसा व्यक्ति को प्रतीत होता है, लगता है कि जो कुछ जितनी भी सफलता मिलती है व्यक्ति को, वह पुरुषार्थ के द्वारा मिलती है। और यह इसलिए सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि पुरुषार्थ शब्द जो है वो तो पुरुष शब्द के माध्यम से ही बना हुआ है। और इसका अर्थ है जो पुरुष है उसे पुरुषार्थ करना चाहिए, या जो पुरुषार्थ करता है वह पुरुष है। और संसार में पुरुषार्थ की महिमा बार बार अनेक रूपों में प्रमाणित होती है, और इसलिए पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण मानना स्वाभाविक है। पर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो पुरुषार्थ को तो महत्व देते हैं, पर वो कृपा शब्द उन्हें प्रिय नहीं। वो ये मानते हैं कि यह कृपा जो है वो तो व्यक्ति को आलसी बनाती है, निष्क्रिय बनाती है, बस जो कुछ है वह पुरुषार्थ। बस यही श्री रामचरितमानस में और उसका जो विश्लेषण है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। पुरुषार्थ की महिमा बहुत होते हुए भी अंत तो गत्वा सबसे जिस वस्तु का महत्व अधिक है और जो अमृत इन चारों अमृतों की तुलना में भी सर्वश्रेष्ठ है, वह कृपामृत। और मानस के विविध प्रसंगों के माध्यम से गोस्वामी जी ने पुरुषार्थ और कृपा इन दोनों का एक अद्भुत सामंजस्य जो है वो उपस्थित किया। अब उस क्रम से यदि आप विचार करके देखें तो आपको मानस के पूरे प्रसंगों में पुरुषार्थ और कृपा उन दोनों को एक दूसरे से अभिन्न करके ही प्रस्तुत किया गया है। मानस का प्रारंभ जहां पर आप उस प्रसंग पर आपका ध्यान जाता होगा कि रावण के समक्ष देवता मुनि सभी संतस्त हो गए। और इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ और कृपा में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरुषार्थ जो है वो कितना भी अधिक क्यों न हो, पर वो ससीम, और कृपा असीम। बस इस अंतर को आप मूल में ध्यान में रखेंगे। पुरुषार्थ ससीम इसलिए है कि आप में जितनी क्षमता होगी, जितनी शक्ति होगी, जितनी बुद्धि होगी,
उसी सीमा तक तो आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ का कितना भी महत्व क्यों न हो, पुरुषार्थ की सीमा है। और जहां तक भगवान की कृपा है, निश्चित रूप से उसकी कोई सीमा नहीं। पर उसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ को ही जब हम सब कुछ मान लेते हैं तो हम अभिमानी हो जाते हैं। और केवल कृपा की ही बात यदि करें तो व्यक्ति में निष्क्रियता आ सकती है, आलस्य और तमोगुण आ सकता है। तो वस्तुतः यूं कह सकते हैं कि कृपा तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके लिए प्रयत्न किया जाए। कृपया एक एक शब्द पर ध्यान रखेंगे। इसका अभिप्राय क्या है? किसी महात्मा से पूछ दिया, किसी साधक ने, भगवान की कृपा कैसे हो? तो महात्मा ने मुस्कुरा करके यही उत्तर दिया कि जो कैसे होगी वो तो कृपा नहीं होगी, वो तो व्यापार होगा। सीधी सी बात है, हम ऐसा करें तो ऐसा होगा। तो उसका अर्थ तो है कि हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसकी दाम के विषय में जो उतना दाम दे उसको वस्तु मिलेगी। तो जो वस्तु दाम दे करके मिलती हो, कृपा क्या है? आपको जब दुकानदार कोई वस्तु रुपए के बदले में देता है तो कृपा नहीं करता है, वो तो व्यापार है। और व्यापार भी तो ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए एक वस्तु चाहिए, दूसरे को द्रव्य चाहिए, और वो दोनों का सामंजस्य समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन कृपा के लिए कुछ करना नहीं और पुरुषार्थ में सब कुछ करना। और उसका तात्पर्य क्या है, उसको मानस में इसे इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि आज तक जितने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इतिहास में कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि भगवान की कृपा किस पर क्यों हुई और कैसे हुई। पुरुषार्थ के विषय में तो इतिहास बताता है, इस व्यक्ति ने इतना प्रयत्न किया, इतना पुरुषार्थ किया और उसको सफलता मिली। पर वहां पर मूल सूत्र यही है, और यही संकेत रामायण के प्रारंभ से ही दिया गया। जब देवता, मुनि, पृथ्वी और ब्रह्मा तक यह असमर्थ अनुभव करते हों कि इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, और इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ की सीमा जब समाप्त होती है तब यह व्यक्ति की लाचारी है कि पुरुषार्थ की सीमा पूरी होते ही या तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सफल नहीं होते तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। पर दूसरा पक्ष ये है कि जब हम पुरुषार्थ करते करते पूरी तरह से थक जाए, भगवान की कृपा पाने के लिए कुछ नहीं करना, पर कृपा को कृपा के रूप में समझने के लिए कुछ करना। और उसका अर्थ यह है कि जितनी क्षमता हम में आप में है, उस क्षमता के अनुकूल हमें कर्म करना ही है। जब भी उपदेश दिया जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही बताया जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद रामायण के जो कुछ प्रसंग हैं, इसमें संकेत किया गया। जब ब्रह्मा भी निराश हो जाते हैं, इसका सूत्र यही है, पृथ्वी क्षमा है, सबको धारण करती है, पर वो रावण और राक्षसों के अत्याचारों का भार नहीं सह पा रही। मुनि मननशील हैं, मुनि का अर्थ ही होता है जो मनन करता है, पर उनको लगता है कि नहीं, हम रावण के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। और देवताओं को भी प्रतीत होता है कि रावण ने हमें अपनी क्षमता से पराजित कर दिया है। और बुद्धि के देवता ब्रह्मा, सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि है, पर बुद्धि के देवता को भी लगा कि यह संभव नहीं। और जब पुरुषार्थ की सीमा का ज्ञान हुआ तो फिर भगवान का स्मरण आना स्वाभाविक है। ब्रह्मा ने यही कहा
कि हमारा वो कछु न बसाई, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरऊ कछु न बसाई, पर जाकर तय दासी, सो अविनाशी, हमारे वो तोर सहाई। अब ऐसी स्थिति में जो इस कर्म सिद्धांत से परे है, उस ईश्वर का ही आश्रय हमें लेना चाहिए। और फिर वह आप वर्णन पढ़ते हैं, जब सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान की स्तुति किया, और उस स्तुति के बाद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, और उस समय जो प्रार्थना की गई उसमें कृपा की ही आकांक्षा ब्रह्मा प्रकट करते हैं। बुद्धि जब थक जाती है, पुरुषार्थ जब थक जाता है, तो व्यक्ति भगवान की कृपा की आवश्यकता का अनुभव करता है। और ब्रह्मा ने भगवान से यही निवेदन किया कि महाराज द्रवौ सुश्री भगवान, आप पिघल जाइए, आप कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई। भगवान ने उस जो आकाशवाणी उसमें देवताओं को आश्वस्त किया, ये कहा जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर वेसा, अनसन सहित मंजो अवतारा, ले दिनकर वंश उदारा।